स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नेम इज कान्हा अभ्यारण्य का पत्र। ठीक है, तो कान्हा अभ्यारण्य, ये देखिए एक अरण्य अर्थात वन। ठीक है, तो ये एक वन का नेम है, तो वहां से पत्र देखेंगे। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि पशु पक्षियों की एक खूबसूरत सी क्या होती है और आनंददायक दुनिया होती है अपनी। जैसे हमारा एक अपनी हम मनुष्य की अपनी दुनिया होती है, ऐसे ही पशु पक्षियों का भी अपना एक आनंददायक दुनिया होती है। ठीक है, जो आपस में ही वो बहुत ही खूबसूरत। ठीक है, इसे हर किसी को जानना चाहिए। जैसे हम एंजॉय करते हैं, कहने का मतलब ये है, जैसे हम नई नई चीजों तो इस दुनिया में मतलब कितनी सारी चीजें देखते हैं और आनंद लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही इनकी पशु पक्षियों की भी अपनी एक दुनिया है। जैसे हम नई नई जगह पर घूमने जाते हैं कि वहां पे हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं। ठीक है, वहां पे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। ठीक है, इस तरह से तो हम वहां पे घूम के हमें बहुत आनंद आता है। इसी तरह से इन पशु पक्षियों की भी अपनी दुनिया होती है जिसमें इनका बहुत आनंद आता है इन्हें। ठीक है, चलिए 25 जवाहर मार्ग मंडला, दिनांक 20 मई 2023। प्रिय सुलेखा, यहाँ पे इसको पत्र लिखा जा रहा है। प्रिय सुलेखा, शुभ आशीष, आशीर्वाद दिया जा रहा है। ठीक है, हम आज ही कान्हा अभ्यारण्य देख कर लौटे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया एक जगह का नेम, वहां के मनोहारी दृश्य अभी तक मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा था। क्या, कान्हा अभ्यारण्य इतना अच्छा था कि उसको अपने वो फ्रेंड को बता रहे हैं कि अभी भी मेरे आंखों आगे वही सब पिक्चर्स घूम रही हैं, वही दृश्य आ रहा है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के आश्रमों में वन्य पशु पक्षी निर्भय होकर विचरण करते थे। निर्भय मतलब बिना डर के, आराम से, बिना किसी डर के घूमते थे वन में। उन्हें न कोई सताता था और न कोई उन्हें मारता था। किसी को उनको नहीं तो कोई मारता था, क्योंकि नहीं उन्हें कोई डराता था। कान्हा में भी कुछ कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई देता है। वहां पे भी मतलब बिल्कुल फ्री है, सब फ्रीडम। तो यहाँ विभिन्न वन्य पशु पक्षी निडर होकर अपना जीवन सहज रूप में बिताते हैं। मतलब वो किसी से डरते नहीं है, जो इस वन की विशेषता बताई जा रही है कान्हारण्य वन। ठीक है, कि वहां पे भी जो पशु पक्षी है वो अपना जीवन जो है ना बिना किसी डर के बिल्कुल आराम से बिताते हैं। अब तुम जानना चाहोगे कि यह कान्हा आखिर है कहाँ? तो जबलपुर तक तो तुम आ ही चुकी हो। वहां से कान्हा केवल 160 किलोमीटर ही दूर है। जबलपुर से मंडला होती हुई, अब यहाँ के रास्ता बताया जा रहा है, तो वहां से होती हुई चिरई, डोंगरी तथा बढ़िया पक्की सड़क है। मतलब वहां पे जो है पक्की रोड है। वहां से लगभग 1 घंटे में कान्हा पहुंचा जा सकता है। तो वहां से वहां की जो दूरी है पहुंचने की वो 1 घंटा है। कान्हा की वनस्थली रंग बिरंगे फूलों से सजी तथा घने वृक्षों से भरी हुई है। अब जो कान्हा था, मतलब वहां के जो वन था, वो कैसे कैसे रंग बिरंगे फूलों से घिरा हुआ था, सजा हुआ था। ठीक है, और घने वृक्ष थे वहां पर। इसने मेरा मन मोह लिया। यहाँ सागवान, साल, तेंदू, कैर, पलाश आदि के अनगिनत पेड़ हैं। यहाँ पे ये पेड़ों के नाम है, सागवान, साल, तेंदू, कैर, पलाश। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के पेड़ थे इस वन में। यहाँ पूरा साल हरियाली बनी रहती है। यहाँ पूरी वनस्थली 950 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसे कांटेदार तारों से घेरा गया, चारों तरफ कांटों से मतलब दार जो तार थे उनसे उसकी बाउंड्री की गई थी उस वन की। यहाँ ठहरने का बहुत अच्छा प्रबंध है। प्रवेश द्वार की एक डाक बंगला है। कान्हा में प्रवेश के लिए हमने मंडला के वन विभाग से पास बनवा लिए थे। अब उस वन में ऐसे नहीं जाता, पास बनवाना पड़ता है। ठीक है, बिना परमिशन के नहीं जा सकते। यहाँ वन्य पशुओं की शोभा देखते बनती है। मतलब इतने सुंदर लग रहे थे जो वन्य पशु थे वहां पर, तुमको मानो देखते ही रहो। कहीं हवा की गति से भागने वाले चंचल हिरणों का झुंड दिखाई दे रहा था, तो कहीं कहीं 12 सिंगा दिखाई दे रहे थे, 12 सिंग वाले हिरन। छोटे छोटे सिंगों वाली नील गाय देखकर मन प्रसन्न हो गया। तालाब की ओर रीछ भी दिखाई दिए। ठीक है, मतलब भालू। पहाड़ी इलाके की ओर बढ़ने पर सांभर मिल गए और विशाल शरीर वाले मोटे तगड़े भैंसे भी यहाँ देखें। ठीक है, और बगीचे में चीतल भी देखने को मिले। झुंडों में ये वृक्षों के नीचे आराम करते मिल जाते हैं। ठीक है, झुंडों में ही रहते हैं, मतलब एक ग्रुप में ही चलते हैं। और फिर देखा क्या कि वनराज सिंह, वनराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि शेर राजा है ना पशुओं को, तो ये वन का राजा है शेर। तो इसे यहाँ खुले रूप में रखा जाता है, शेर को बंद करके नहीं रखा जाता। हम लोगों ने उसे एक जीप में बैठकर देखा। उसने एक दहाड़ मारी तो सारा जंगल
कांप उठा उसके डर से। यहाँ हमने हाथी की सवारी का आनंद भी लिया और जब हम हाथी पर थे तो अब एक बाघ सामने से तेजी से निकल गया। गजब की फुर्ती थी उसमें, ठीक है, गजब की फुर्ती थी उसमें, मतलब इतना फास्ट निकला पता ही नहीं चला। यहाँ के पक्षियों की गिनती करना संभव, मतलब वहां पे इतने पक्षी थे कि उनको काउंट ही नहीं किया जा सकता था। अपने पंख फैलाकर नाचता मोर देखकर मेरा मन भी नाच उठा। और हमें बताया गया कि शीतकाल में इन पक्षियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। शीतकाल अर्थात जो ठंड का मौसम होता है तब पक्षियों की संख्या यहाँ पे और भी बढ़ जाती है। उन दिनों दूर दूर से पक्षी यहाँ आते हैं और यहाँ का मौसम बहुत ही कैसा रहता है, सुहावना, मतलब जो वहाँ का मौसम होता है उस टाइम पे देखने योग्य होता है, वहां का दृश्य बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, तो उस वन की जो व्यवस्था है ना बहुत ही अच्छी है। अगले वर्ष तुम भी कान्हा देखने जरूर आना। तो अपने फ्रेंड को बता रही कि तुम्हारा बड़ा भैया मनोहर, ठीक है, तो उसने अपने बड़े भैया को पत्र लिखा है ये मनोहर ने। तो उसको ये बता रहा है कि जो कान्हा अरण्य है, मतलब ये वन है, वहां वो वन कितना सुंदर है, वहां पर क्या क्या है, तो तुम्हें भी इसको देखने के लिए आना चाहिए। ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।